हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई यूट्यूब पर वीडियो मिलते होंगे आपको। जब स्टॉक रन करता है तब आपको हर एक यूट्यूबर वीडियो बना करके दिखा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगी कि जब स्टॉक करेक्ट कर रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पर बाय करना है। देखिए, जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है ना, तो हर व्यक्ति बताता है कि ये स्टॉक ले लीजिए, आप फ़ायदा हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन वही जब स्टॉक गिर रहा होता है, जब रिटेल निवेशकों को खासकर किसी की हेल्प चाहिए होती है, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, मार्केट का ज्ञान है, आखिर वो स्टॉक गिर क्यों रहा है, उसके पीछे गिरने की वजह क्या है, वो जानना चाहता है। तब उसको किसी प्रकार की जानकारी वीडियो में नहीं मिल पाती है। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको सिर्फ बढ़ते हुए स्टॉक ही नहीं, बल्कि उन स्टॉक के बारे में भी लेटेस्ट जानकारियां दूं जो स्टॉक अपने करंट प्राइस से काफ़ी गिर गए हों, या फिर किसी कारणवश उनके प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ पा रही हो, या रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के है, कि जिस पर आपको वीडियो तो बहुत सारी मिल जाएंगी। कई लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे होंगे कि स्टॉक बेकार है, कंपनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ हमेशा कहता हूँ कि आपका व्यू क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 20 सालों में आप भारत को या पूरी दुनिया को कहाँ पर देखते हैं, तो शायद आप सोचेंगे कि हाँ, बहुत कुछ बदल चुका होगा, ईवी व्हीकल्स आ गई होंगी, स्मार्टफोन से कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई होंगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप भली बात समझ सकते हैं। तो आज मैं वही कह रहा हूँ कि जिस बिजनेस मॉडल को आप समझते हो और जिसका फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप हो, हमेशा आप कंसीडर करिए उन्हीं स्टॉक को बाय करके चलें जिनको आप समझते हो, जिनका बिजनेस मॉडल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो। आप, आई होप कि आप मेरी बातों से एग्री कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में बात करते हैं आज एक ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी समय से लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके फ्यूचर की, तो फ्यूचर में उसका एक बहुत बड़ा स्कोप मुझे दिख रहा है पर्सनली, और आपका नज़रिया मेरे नज़रिए से बिल्कुल हटकर भी हो सकता है। क्योंकि भाई, आप मेरी बातों से डिनाई भी कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को एक सही जानकारी दी जाए। चलिए बिना वक्त ज़ाया करे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से एक नई इंटरेस्टेड, जिसमें आपको बेनिफिट हो, ऐसी वीडियो लाता रहूं। और आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से मुझे देखिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप उसे मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं। मैं एक नई एनर्जी, एक नई उत्साह से एक नया वीडियो बनाता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे स्टॉक क्या है। इसका जो करंट प्राइस है वो 25 रुपये 95 पैसे का है, जिसमें 1% की गिरावट देखने को मिली थी आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 14 अक्टूबर का ये जो है चार्ट है। बात मैं कर रहा हूँ टेक्सटाइल सेक्टर का, जो कि रिलायंस ग्रुप ऑन करती है। अब आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात आलोक इंडस्ट्री की ही कर रहा हूँ। इसका करंट प्राइस है 25 रुपये 95 पैसे। ठीक है, हम बात करते हैं इनके पैरामीटर की। अगर मनी कंट्रोल के जो यूज़र्स हैं, 99% यूज़र्स कहते हैं कि आप बाय कर चलिए, लेकिन आपको अपना भी क्विज एनालिसिस जरूर करनी है। चलिए हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो 2017 में इनका रेवेन्यू जो था वो 8,729 करोड़ का था, 18 में 5513, 19 में 3352। फिर आप सोच रहे होंगे ये तो रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो मैं इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बता रहा हूँ इसको। आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप पुराने इन्वेस्टर होंगे, तो आपको भली बात ही पता होगा कि उस वक्त तक ये रिलायंस इंडस्ट्री ऑन नहीं कर रही थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी लेटेस्ट ही इसको हाल ही में
जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ने मिल करके अपना कुछ शेयर इसमें खरीदा है और 75% होल्डिंग जो प्रमोटर अभी ऑन कर रहे हैं इसके अंदर। डेटा की बात अगर हम करें तो यहाँ देखिए डाउन 3352, 3328 डाउन। फिर यहाँ रेवेन्यू उनका बढ़ा है 3847। अब यहाँ रेवेन्यू गिरने का जो यहाँ पर जो रेवेन्यू गिरने का कारण जो मेन था, आप सभी को पता होगा, पेंडेमिक, कोविड, बस वही एक सबसे अहम वजह थी। जहाँ इनका काफ़ी जो है, जो इनका एक कैपेसिटी है काम करने की, मान लीजिए आप ही हो, आप डेली 10 काम करते हो, लेकिन आप बीमार हो गए तो आप सिर्फ 3 काम ही कर पा रहे हो गए। तो यहाँ ये बीमार कैसे हो गए? क्योंकि पेंडेमिक आ गया है, सरकार के रिस्ट्रिक्शन थे, सभी ऑफिसेज सब बंद थे, सिर्फ आईटी सेक्टर ही घर से काम कर पा रहा था, राइट। तो उसी कारण इनके रेवेन्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिली है 2020 में। ये सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी को भी देख लेंगे तो उनके रेवेन्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद अभी देख रहे हैं आप, रेवेन्यू बढ़कर 3847 करोड़ का हो गया है। हम बात कर लें इनके प्रॉफिट की, तो ये देखिए 3072 माइनस 18,579, फिर 2077, 1311, फिर यहाँ पर माइनस 5,673 का लॉस। इस लॉस के पीछे की वजह जानते हैं आप क्या थी? मेन वजह क्या है? देखिए मैनेजमेंट चेंज हुआ है पूरी तरह से, तो इनके जो भी पुराने पिछले लफड़े थे, उस मैनेजमेंट को इनकी अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करनी है। तो वो चाहते तो इस लॉस को छुपा सकते थे, इस लॉस को छुपा सकते थे, लेकिन एक सही मैनेजमेंट, एक सही दिशा, उन्होंने क्या किया, अपने लॉस को, सारा लॉस इसी मंथ में दिखा दिया 2021 में। जो इनका जनवरी का, जो मार्च का जो आया था फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, फोर्थ क्वार्टर का, उसमें इन्होंने दिखा दिया इन्होंने, ठीक है, उसमें दिखाया इन्होंने लॉस सारा। लेकिन अभी क्या कर रही कंपनी, उस पर भी हम बात करेंगे। हम बात थोड़ा सा जो इनका पैरामीटर उस पर बात कर रहे हैं। EPS -22, -136, अगेन प्रॉफिट 15.17, 9.05, देन सीधा सडन गिरावट 15.19, माइनस का EPS जनरेट कर रही है। फिर भी आप कह रहे हो मैं बढ़ा चढ़ा के क्यों बात कर रहा हूँ, उस पर भी आते हैं अभी हम। ROE माइनस से अभी बराबर पर आ गया है, शून्य है, यानी कि माइनस इसने रिकवरी कर ली है अपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, जिसमें जेएम फाइनेंशियल एंड रिलायंस ग्रुप ऑन करता है। DIIs की बात कर लें तो बहुत माइनर सा उनके पास स्टेक है। पब्लिक की बात कर लें तो 22.88% है। FIIs भी इस पर इंटरेस्टेड है 1.39%। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक गिरावट पर जो म्यूचुअल फंड है ना, बहुत मजबूती से बाइंग कर रहा है इसके ऊपर। डेटा दिखाता हूँ मैं आपको अभी। उसके पहले बात कर लें इनके जो पीयर कंपैरिजन की। जो इनका पीयर है, पेज इंडस्ट्री, ट्राइडेंट, KPR मिल, वेल्सपन इंडिया। आलो ट्राइडेंट पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, या मेरे वीडियो में चेक करिएगा, आपको सारे वीडियो दिखेंगे, सभी वीडियो दिख जाएंगे आपको। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल, डेटा लेटेस्ट है ये, इन्होंने बाइंग करी है, निपॉन ने सेलिंग की है, आदित्य बिरला सन लाइफ जिनका अभी हाल ही में IPO भी आया था, इन्होंने बाइंग करके चल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 जो फंड है इनका, उसमें इन्होंने भी अच्छी खासी होल्डिंग उठा रखी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनके पास भी होल्डिंग है। एक डेटा ये देख लीजिए आप, इन सबका ये जो डेटा देखा आपको, द वैनगार्ड ग्रुप INC अकाउंट, वैनगार्ड इमर्ज मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड। आप लोग भली भांति जानते होंगे, या US की एक बहुत बड़ी जो है फंड मैनेज कंपनी है, ये बहुत बड़े फंड को मैनेज करती है ये। इन्होंने अभी 19 तारीख को, लेटेस्ट डेटा देख लीजिए आप, यहाँ पर 19 तारीख को एक बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया है। 19,91,00,000 रुपए का माल उठाया है इन्होंने। कारण जानते हैं क्या है? कल इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं।
कल यानी कि 18 को इनके रिजल्ट आ रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि इस बार हो सकता है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर दे। अगर इस साल इस क्वार्टर में नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली प्रॉफिट पोस्ट करेगी। अगर आपका व्यू एक लॉन्ग टर्म का है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर ही चलें स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आप बाय करिए। जब इतनी बड़ी एक रिसर्च कंपनी अमेरिका जैसी इस पेनी स्टॉक को बाय कर रही है एक बड़ी क्वांटिटी में, वो भी, तो आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं बताइए? आपका कितना जाएगा? हो सकता है आपके लिए 20,000 बहुत बड़ी रकम हो और इनके लिए 20 करोड़ का कोई मायने ना हो, लेकिन आप उतने पैसा लगाइए ना जितना आपको अगर चला भी जाए तो आपको गम ना हो। देखिए आप डेली लाइफ स्टाइल में कई आपकी चीज़ें होंगी जो शौक रखते होंगे आप। कुछ लोग गुटखा का सेवन करते हैं, कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो आपकी पर्सनल लाइफ आप कुछ भी करिए, लेकिन आप थोड़े पैसे बताइए ना उसमें से। आप अगर 2,000 का खर्चा आपका है तो सिर्फ 500 बताइए, उसमें से 500 रुपये आप इस स्टॉक में लगाइए और एक रूटीन बना लीजिए इसमें डालने का कि आपको हर एक महीने में 500 रुपये डालना ही डालना है। आपको आलोक इंडस्ट्री या जो भी पेनी स्टॉक मैंने बताया था लाइक ट्राइडेंट, इनमें डालिए आप। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में आप ना मुझे भूलेंगे नहीं। हो सकता है कई यूट्यूबर्स, हो सकता है कई व्यूवर्स मुझे गालियाँ भी दें, क्योंकि देखिए जब मैंने बोला पहले जब स्टॉक बहुत भाग जाता है तो सभी यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब एक सही प्राइस रेंज पर मिल रहा होता है तो लोग डरा रहे होते हैं आपको। हम बात करें टाइटन की, राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपये पर वो शेयर को बाय किया था, तो वो भी तो पेनी स्टॉक था ना। कितना पैसा लगाया था उन्होंने? 3 करोड़ रुपए। और आज देख लीजिए आप टाइटन कहाँ ट्रेड कर रहा है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी स्टॉक जब आता है तो एक पेनी स्टॉक ही होता है वो, लेकिन अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, तो कैसे वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी बताइए आप? टेक्सटाइल सेक्टर को आप भली भांति जानते हो। आप घर में बेडशीट यूज़ करते हैं, कर्टन यूज़ करते हैं, आप खुद के कपड़े पहनते हैं। कितने बड़े बड़े ब्रांड्स को कपड़े देती है पता है आपको? गूगल पर डाल के चेक करिएगा। अगर आप कहेंगे सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए, कि एक बड़े बड़े ब्रांड को ये माल ऑर्डर देती है, बहुत अच्छा सा जो है, सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी ये माल बेचती है अपना। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस पर बाइंग कर कर चलिए। ये देख लीजिए द वैनगार्ड ग्रुप इज एन अमेरिकन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेस्ड इन मालवन, पेंसिल्वानिया विद अबाउट $7 ट्रिलियन इन ग्लोबल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। समझ रहे हैं कितना बड़ी रकम होती है ये? $7 ट्रिलियन इतने बड़े फंड को माइनस करती है ये। तो अगर ये इस पेनी स्टॉक में रिजल्ट से सिर्फ महज कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा क्वांटिटी का माल उठा रही है, तो आप समझ लीजिए समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।